हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो बच्चा वापस आ जाता है और बोल रहा होता है कि दिखाओ मुझे तुमने क्या बनाया, इससे मैं डिसाइड करूंगा तुम जियोगे या मरोगे। उसे कैंडल्स पसंद आ जाती हैं। वो बोल रहा होता है कि ठीक है, तुम जी सकते हो, रह सकते हो। लूजिंग और प्रिंसेस शांति की सांस लेते हैं। तो एपिसोड नंबर 649 की स्टार्टिंग होती है। वो ऐसे और निकाल देता है और अपने स्टोरेज से और बोल रहा होता है कि काम करते रहो, मैं आऊंगा थोड़ी देर में वापस चेक करने के लिए। प्रिंसेस बोल रही होती है कि आया और गया इतना जल्दी। लुजंग सोच रहा होता है कि इसका मतलब जितनी ज्यादा बेकार इसकी फिजिकल कंडीशन होगी, उतने ज्यादा एक कम टाइम स्पेंड कर सकता है कैंडल लाइट में। प्रिंसेस बोल रही होती है कि मैं सच में जानना चाहती हूँ कि कैंडल की लाइट काम कैसे करती है। लुजंग बोलता है कि एक मतलब शायद प्रोसेस होगी जो यही जानता है। प्रिंसेस बोल रही होती है एटलीस्ट 3 को हम जला सकते हैं ना। लुजंग सोच रहा होता है कि ये उनकी बात कर रहा है जो मैंने लिंग शुआंग को दिए थे, 3 कैंडल्स। वैसे चला होता है जो बच्चा होता है, मतलब उस जाइंट एप के हाथ में, वैसे देख रहा होता है, मतलब उसकी पूरी की पूरी निगरानी होती है लूजंग और प्रिंसेस फेंगे के ऊपर। वो सुन रहा होता है कि लूजंग बोल रहा होता है शायद अगर हम काफी कैंडल्स बना दे तो वो हमें जाने देगा। बच्चा बोल रहा होता है तुम्हें जाने दूं तुम्हारे सपनों में, 2 वर्कर्स मिल गया मुझे तो चीजें सही तरीके से चली हुई हैं, पर वो जो माइंड है वो ब्लैक मंकीज कंट्रोल करते हैं, तो बर्निंग क्रिस्टल्स को पाना इतना भी आसान नहीं है। लूजंग ऐसे बाहर आता है और बोलता है कि तुम क्या देख रही हो। प्रिंसेस बोलती है कि क्या होगा अगर हम डार्कनेस में एंटर करेंगे। लूजंग बोलता है कि हम टेस्ट क्यों नहीं करते हैं। लूजंग ऐसे कैंडल को डालता है डार्कनेस में और कोई भी चेंज नहीं आता। लूजंग बोल रहा होता है कि कैंडल में कोई भी डिवाइन मैग्नेटन की पावर नहीं है, तो शायद डार्कनेस डोमेन इस मटेरियल को इफेक्ट नहीं कर रही है जिसमें एनर्जी फ्लक्चुएशंस है, मतलब नहीं है। प्रिंसेस बोल रही होती है चलो एक अदर श्योर के टोकन को ट्राई करते हैं। वैसे अपनी स्वॉर्ड को लेता है और ऐसे ही डार्कनेस में डाल देता है। जैसे वो डार्कनेस से निकालते हैं स्वॉर्ड को, वो आधी कट गई होती है। देख के लूजंग प्रिंसेस काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लूजंग बोल रहा होता है कि इसने बोला कि अगर हम एंटर करेंगे डार्कनेस में तो हम मर जाएंगे। प्रिंसेस बोल रही होती है तो इसे कैंडल लाइट में कुछ क्यों नहीं हो रहा है, मतलब ऑपोजिट नहीं होना चाहिए, लाइक हमें डार्कनेस में कुछ होगा तो इसे लाइट में कुछ होना नहीं चाहिए। फिर हम एक दिन बाद का सीन दिखाते हैं, वो सभी क्रिस्टल्स को देते हैं लूजंग को और वो मान जाते हैं। 3 दिन बाद और लाता है, लूजंग मान जाता है, प्रिंसेस भी। 7 दिन बाद सेम, और प्रिंसेस और लूजंग की वेल हालत ही खराब हो गई होती है काम कर करके। प्रिंसेस ऐसे चक्कर खाने लगती है और बोलती है मेरे सर में दर्द लगी है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। लूजंग उसे संभालने की कोशिश कर रहा होता है, बोल रहा होता है प्रिंसेस रुक जाओ, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी साउल फायर ऐसे एंडलेसली बर्न नहीं हो सकती है। वो बच्चा देख रहा होता है उनकी नौटंकी को और एक दिन बाद वो एक मेंढक को ले आता है। वो बोलता है इसे लो। प्रिंसेस बोल रहे थे हैं ये क्या है। वो बच्चा ऐसे फेंक देता है, बोलता है पकड़ो इसे। वो जो मेंढक होता है वो प्रिंसेस के सर में चिपक के गायब हो जाता है। प्रिंसेस बोल रही होती है ये अब्जॉर्ब हो रहा है मुझे, मेरी साउल पावर बढ़ रही है। बच्चा बोल रहा होता है कि इसे रिवॉर्ड की तरह यूज कर सकते हो तुम, क्योंकि तुम काफी सा टाइम से हार्ड वर्क कर रहे हो। और वो एक चीज लूजंग को भी देता है और बोलता है कि इसे तुम खाओ। प्रिंसेस सोच रही होती है कि मेरे को क्यों मेंढक मिला और इसे क्यों खाने वाली चीज मिली। लूजंग बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है कि एक फायर मेरे अंदर जल रही है। वो बच्चा बोल रहा होता है कि हाँ ऐसी फीलिंग आनी चाहिए तुम्हें, ये जो फ्रूट है डायरेक्टली तुम्हारी फिजिकल पावर को स्ट्रेंथ करता है, हार्ड वर्क करते रहो, काफी ज्यादा बेनिफिट दूंगा मैं तुम्हें फ्यूचर में। लूजंग सोच रहा होता है ये हमें अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहा है पहले के कंपैरिजन। फिर हमें 3 मंथ बाद का सीन दिखाई देता है, फिर से जो घर होता है वो कांप रहा होता है। लूजंग मतलब जो प्रिंसेस होती है वो लूजंग को बोलती है कि वापस आ गया। लूजंग बोलते इतनी ज्यादा जल्दी वापस आ गया। जो एप होता है वो बच्चे को ले आता है। लूजंग देख रहा होता है क्या ब्लड, क्या ये इसका ब्लड है। वो जो बच्चा होता है उसकी बहुत ज्यादा गंदी हालत हो गई होती है, लाइक पूरे तरीके से खून से ही वो होता है लथपथ। लूजंग बोल रहा होता है इसकी तो बहुत बुरी हालत है। एप देख रहा होता है लूजंग और प्रिंसेस की तरफ। लूजंग बोलता है कि इससे डरो मत। एप बोल रहा होता है कि इसे बचाओ। लूजंग बोला तुम चाहते हो मैं इसे बचाऊं। प्रिंसेस बोल रही होती है हम इसकी हेल्प क्यों करें। एप बोल रहा होता है अगर ये मरा तो तुम भी मरोगे। प्रिंसेस बोल रही होती है कि मेरा ये मतलब है कि हमारे पास कोई भी तरीका नहीं इसे हील करने का। लूजंग बोलते हैं कि हम ट्राई कर सकते हैं। जो एप होता है वो बोलता है ठीक है। बच्चा ऐसे नीचे पड़ा होता है, लूजंग उसकी तरफ देख रहा होता है। प्रिंसेस सोच रही होती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि लूजंग कैसे इसे बचाएगा। लूजंग सोच रहा होता है चलो पहले लाइफ डिवाइन डाव को यूज करते हैं। लूजंग जैसे ही उसको यूज करने की कोशिश करता है, वो जो बच्चा होता है उसकी गर्दन पे ब्लैक कलर का निशान पड़ जाता है। लूजंग सोच रहे थे गुजा होटा मेरी जो फिंगर्स है वो जल रही है, ये सही नहीं है। प्रिंसेस बोल रही थी क्या हो रहा है, इसके जो वॉन्ड्स है वो और ज्यादा बुरे होते जा रहे हैं। लूजंग बोलता है कि ये एक डार्क रीजन का क्रिएचर है तो हमारे मेथड्स के लिए डेडली हैं। जेप होता है वो ऐसे रोने लग पड़ता है जोर जोर से। लूजंग बोलता है कि तुम्हें कैंडल लाइट के अंदर कुछ क्यों नहीं हो रहा है। वो जो होता है मॉन्स्टर वैसे ही चला जाता है वहां से। प्रिंसेस बोल रही होती है कि ये चला गया, क्या ये समझ पाया हमारी बात को। लूजंग बोल रहा होता है कि हमें पता लग जाएगा जब वो वापस आएगा। तो हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाता है, वो जो मॉन्स्टर होता है वो एक बड़े से पेड़ को ले आया होता है। प्रिंसेस बोल रही होती है कि ये एक ट्री को ले आया अपने साथ। जो मॉन्स्टर होता है वो बोल रहा होता है कि ब्लैक फ्रूट को खाओ, ये लाइट से बचाता है। लूजंग सोच रहा होता है तो अच्छा डार्क डोमेन के अपने तरीके लाइट से बचने के। वो बोलता है व्हाइट फ्रूट का क्या सीन है। मॉन्स्टर बोल रहा होता है कि अगर तुम डार्कनेस से बच जाओगे अगर तुम व्हाइट फ्रूट को खाओगे तो। लूजंग और फेंगे एक दूसरे की तरफ देखते हैं। लूजंग बोल रहा होता है अगर मैं व्हाइट फ्रूट को खाऊं तो मैं डार्क डोमेन एनर्जी के साथ मर्ज हो सकता हूँ, इससे मैं इसको हील कर सकता
सकता हूँ। मॉन्स्टर बोल रहा होता है कि एक को खाने से तुम 7 घंटे के लिए काम कर सकते हो। लुजंग जैसे उसे चबाता है उसे फीलिंग आ रही होती है कि एक जेंटल एनर्जी मतलब शांत सी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जा रही है और स्प्रेड हो रही है। वो देख पा रहा होता है, धीरे धीरे उसे सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा होता है और लुजंग ऐसे अपना हाथ डाल देता है उसमें और वापस लाता है तो बिल्कुल ठीक होता है। प्रिंसेस बोलती है कि तो कुजा ग्रेट है। लुजंग रेन ऑफ लाइफ यूज करता है और जिसकी वजह से जो बच्चा होता है उसके ऊपर असर हो रहा होता है और वो हील हो रहा होता है। लुजंग बोल रहा होता है पर अदर शोर में जो एनर्जी है डिवाइन डाओ की वो काफी ज्यादा कमजोर है, जख्मों को हील करने के लिए टाइम लगेगा। फिर में हॉट फ्लो स्वॉर्ड सेक्ट का सीन दिखाया था। लुजंग वहाँ पे बैठा होता है, जाओशांग बिल्कुल लुजंग के साथ में होती है। वो सोच रही होती है कि ये डार्क डोमेन के द्वारा जो मुसीबतें हैं उनके साथ फाइट कर रहा है। वैसे लुजंग के सर के ऊपर हाथ रख देती है और बोलती है कि जो डार्क डोमेन है वो काफी ज्यादा ट्रिकी है, ग्रैंड मदर के पास भी कोई भी सोल्यूशन नहीं है, पर मेरे को ये विश्वास है कि तुम वापस आओगे। फिर हमें 7 दिन बाद डार्क डोमेन का सीन दिखाई देता है। वो बच्चा पूरी तरीके से हील हो जाता है और वो खड़ा हो जाता है। लुजंग बोलते तुम फाइनली जाग गए। बच्चा खड़े होकर बोल रहा होता है तुमने मुझे बताया बचाया मतलब। लुजंग बोल रहा होता है हाँ। वो पीछे देखते और बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुमने डार्क फ्रूट को खाया। मेरा जाइंट टेप खड़ा था पीछे तो तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं था भागने का, तुम यहीं पे रुके मुझे बचाने के लिए है ना। वो ऐसे चिल्लाते और बोलते जल्दी बोलो। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, लुजंग के आर पार कर देता है। प्रिंसेस बोल रही होती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इसने तुम्हारी जिंदगी को बचाया। लुजंग बोल रहा होता है कि तुम ही हो वो इंसान जिसने हमें कुछ रिटर्न में दिया है, अगर हम वापस जाना भी चाहते फिर भी हम एक फ्रेंड को तो एटलीस्ट हेल्प करते ही। ये सुन के वो बच्चा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या क्या फ्रेंड। अपनी एनर्जी को वापस हटा लेता है और चुप हो जाता है। वैसे बोल रहा होता है कि डार्क रीजन में सिर्फ जाइंट एप ही था जो मेरे साथ रहता था और वही मेरी जरूरत थी। लुजंग पूछता तो मुझे बताओ तुम्हें चोटें आई कैसे। बच्चा बोल रहा होता है ब्लैक मंकीज। जो ब्लैक मंकीज है और ह्यूमन मंकी मॉन्स्टर्स हैं उनने बर्निंग क्रिस्टल माइन ले ली है। इस टाइम वो ऑल आउट ही चले गए थे और मैं बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ। लुजंग बोलता चलो साथ में काम करते हैं। वो बच्चा बोलता साथ में काम करते। लुजंग बोलता है हाँ हम ऐसे तुम्हारे लिए कैंडल्स बनाते रहेंगे पर तुम्हें हमें थोड़ी सी फ्रीडम देने पड़ेगी, लाइक मदर वर्ल्ड में वापस जाना टाइम के साथ। वो देख रहा होता है लुजंग की तरफ और ऐसे ही बोलता है कि हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा सा विश्वास हो जाता है उन्हें इसे लुजंग और प्रिंसेस के ऊपर। वो बच्चा बोल रहा होता है ठीक है इस ट्री को तुम एज अ गिफ्ट ले सकते हो। लुजंग बोलता है शुक्रिया। बच्चा बोल रहा होता है और एक और बात, जो एनर्जी डार्क रीजन की और जो एनर्जी होती है डार्क रीजन टोकन्स की वो तुम्हारे टोकन्स को रिपेल करती है तो तुम इनके साथ मर्ज नहीं हो सकते हो, पर मेरे पास एक तरीका है कैसे फिक्स करना उस चीज को। प्रिंसेस बोलती है तुम्हारा मतलब। वो बच्चा बोल रहा होता है पहले मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा फ्रेंड कैसे मतलब मेरे फ्रेंड्स कैसे परफॉर्म करते हैं। वहां से चला जाता है। प्रिंसेस बोल रही होती है कि हम एक्चुअली में इस प्लेस को छोड़ के जा सकते हैं। लुजंग बोल रहा था हाँ तुम वापस जाओ और पहले फायर को बना के रखो, मैं यहाँ वहाँ घूम के आता हूँ। प्रिंसेस बोलती है कि अभी अभी लुजंग। लुजंग चला जाता है और फिर बोल रही होती है वो कि ध्यान से जाना। वो सोच रही होती है कि मैंने ऐसा क्यों बोला, मतलब लुजंग को ध्यान रखने के लिए बोल रही होती है। मेरे को उसकी सच में चिंता हो रही है। ऐसे लुजंग घूम रहा होता है सोच रहा होता है तो अच्छा रास्ता है वुडन हाउस से आगे जाने के लिए। एक तो इसने अच्छा रास्ता चूज किया ही है, पहले मैं यहाँ पे रुकता हूँ यहाँ वहाँ देखने के लिए फिर बाद में आगे बढ़ूंगा। लुजंग सोच रहे थे कैसे साउंड है, काफी मंकीज आ रहे होते हैं उसकी तरफ। लुजंग सोच रहे होते ह्यूमन मंकी मॉन्स्टर्स, इतना बेकार लक है मेरा, स्टार्टिंग में मुझे मिल गए। वो अटैक करने लगे होते लुजंग के ऊपर। लुजंग सोच रहे होते कुछ फास्ट है, अपने टेल से अटैक कर देता है लुजंग के ऊपर। लुजंग उसकी टेल को पकड़ता है और घुमा के फेंक देता है उसे। एक मंकी दूसरे मंकी से टकराता है और भी काफी ज्यादा जल्दी जल्दी लुजंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। लुजंग एक को किक मारता है और भाग रहा होता है, वो लाइट में पहुंच जाता है। लुजंग सोच रहे होते अच्छी बात है कि नहीं लाइट से डर लगता है, मंकी आ नहीं रहे होते आगे लाइट में। सोच रहे होते जा नहीं रहे, इंतजार कर रहे कि मैं उनकी तरफ आऊंगा तो। प्रिंसेस बोल रही होती है तुम वापस आ गए, साउंड क्या है ये पीछे। लुजंग बोल रहा होता है ये ह्यूमन मंकी मॉन्स्टर्स हैं, जल्दी करो डार्क फ्रूट को खाओ, कुछ अलग सा अजीब सा लग रहा है मुझे। प्रिंसेस बोल रही होती है ठीक है। तो वो जो मंकीज होते हैं वो हट रहे होते हैं, एक बहुत बड़ा मंकी वहां पे आ जाता है। लुजंग सोच रहा होता है कि ये ब्लैक मंकी होगा जो 3 आई वाला बच्चा बोल रहा था, ये क्या करना चाहता है। वो जो मंकी होता है वो अपना पैर रख देता है लाइट में। लुजंग सोच रहे थे नहीं ये सही नहीं है, इसे लाइट से डर नहीं लग रहा, सेफ नहीं है, भागो मेरे पास रहो। लुजंग प्रिंसेस के हाथ को पकड़ लेता है। लुजंग काफी से जोर से पंच मारता है, सारे मंकीज उठ जाते हैं। लुजंग भाग रहा होता है और बोलता है कि चलो सीधे ब्रिज को क्रॉस करते हैं। प्रिंसेस बोलती है ठीक है। वो ब्रिज में चढ़ जाते हैं और भाग रहे होते हैं। वो जो मंकी होता है वैसे हंस रहा होता है और काफी जोर से ब्रिज पे मारता है। प्रिंसेस बोल रही होती है ब्रिज को तोड़ रहा है। लुजंग बोलता है भूल जाओ अब वापस नहीं भाग सकते हम। वो तोड़ ही देता है पूरे तरीके से ब्रिज को और ब्रिज टूट रहा होता है। लुजंग और प्रिंसेस नीचे गिरने वाले होते हैं। प्रिंसेस बोल रही होती है मैं गिर रही हूँ। लुजंग उसे पकड़ लेता है ऐसे गोद में और वो सीधे नीचे गिरते हैं। कुछ टाइम के बाद वो दोनों नीचे पड़े होते हैं, लुजंग के ऊपर प्रिंसेस पड़ी होती है। प्रिंसेस जागती है, उसके हाथ लुजंग के चेस्ट के ऊपर होते हैं। लुजंग बोलता है क्या तुम अपने हाथ को हटाओगे, ये मेरे ऊपर है, तुम अब खड़े हो सकती हो। प्रिंसेस ये सुन के काफी ज्यादा शर्मा जाती है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट आएगा तो मैं लाता हूँ कुछ दिनों में। तब तक के लिए आप लाइक कर दो, कमेंट कर देना कि कैसी लग रही है ये, मतलब काफी लंबा हो गया अब तो टाइम। यू आर विद मी फॉर दिस सीरीज। मिलते हैं आपसे, बाय बाय।